गुस्सा तो आना ज़रूरी है सर, क्योंकि बार बार वादे होते रहे हैं और बार बार टूटते रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। 5 साल से वादे वादे वादे, और अब तो पहले सरकार थी अमरिंदर सरकार, कैप्टन अमरिंदर सरकार, उन्होंने भी वादा किया था कि मलिका को कैश अवार्ड और उसको जो जॉब दी जाएगी, लेकिन तब भी उन्होंने वादा ही रहा उनका। इवन देन हमें वहाँ से लेटर भी आ गई थी, इनविटेशन लेटर भी, कि मलिका को कैश अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा या जो भी उसका बनता हुआ हक है उसको मिलेगा। तो ड्यू टू कोविड वो पोस्टपोन्ड हो गया प्रोग्राम, लेकिन बाद में सरकार ही गिर गई उस समय, और फिर अभी चन्नी सरकार बनी है जो, तो हम लोग रिसेंटली जो प्रगट सिंह सर हैं, मिनिस्टर है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब उनके पास गए तो उन्होंने भी यही वादा किया, आप वीडियो में भी देख सकते हो, कि मलिका को 1 हफ्ते बाद जो हम कैश अवार्ड और प्लेयर्स को देंगे और मलिका को उसमें भी प्रियोरिटी बेस पर शामिल किया जाएगा। और लेकिन जब कैश अवार्ड 1 हफ्ते बाद बांटे गए और उसमें मलिका का नाम फिर भी नहीं था। अब मलिका फिर भी सर से पूछ रही है कि सर मेरे को आपने उसमें क्यों नहीं बुलाया, आपने जब मेरे से वादा किया था। लेकिन बाद में सर ने ये बोल दिया कि ये पॉलिसी नहीं है। मैं सर से यही पूछना चाहती हूँ कि 5 साल हो गए हैं कि इस बच्चे को अपने राइट के लिए आपके पास दर दर जाते हुए, कभी किसी मिनिस्टर के पास, कभी किसी मिनिस्टर के पास, क्या आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप इतना चेक कर लो कि इन बच्चों के लिए पॉलिसी नहीं है? और पॉलिसी बनाना क्या इन बच्चों का काम है? मैं यही सरकार से ही पूछना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से खास करके पूछना चाहती हूँ कि जब आपने वादा किया था मलिका को कैश अवार्ड देने का या जो भी उसका राइट है जॉब का, तो आपने ये नहीं देखा था कि पॉलिसी है नहीं इन बच्चों के लिए, और पॉलिसी में कितना टाइम लगेगा? अभी 5 साल तो बीत रहे हैं, तो पॉलिसी तो अभी तक नहीं बनी है। मलिका बताओ, ये जो आपको दिया गया है कुछ नहीं, इसके बाद आपको क्या लगा कि क्यों नहीं दिया गया? पत्थर मलिका यही बोल रही है कि मेरे को इनविटेशन लेटर तक उन्होंने दे दिया था कि तेरे को सितंबर में वहाँ पर कैश अवार्ड और जो भी तेरा जो भी राइट बनता है जॉब का वो हम लोग देंगे, जो सोडी सरकार थी और कैप्टन अमरिंदर सरकार थी। लेकिन अब मलिका बार बार यही पूछ रही है कि इतना गवर्नमेंट की मेरे को लेटर्स भी आ गई हैं, इनविटेशन लेटर भी आया है, और क्या अभी भी मेरी किस्मत में धक्के ही खाने लिखे हुए हैं? क्या सरकार की तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा? यही मलिका बार बार बोल रही है कि सरकार के पास पैरा के लिए पॉलिसी है, नॉर्मल के लिए पॉलिसी है। हम डेफ बच्चे कहाँ पर जाए, डेफ स्पोर्ट्स कहाँ पर जाए कि हमें भी जीने का राइट है। हम लोग भी, मैंने भी अपना 10 साल से नाम रोशन किया है सरकार के लिए, अपनी पंजाब सरकार का इंटरनेशनल लेवल पर जाके 7 नेशनल मेडल, गोल्ड मेडल लेके आई हुई हूँ, और इंटरनेशनल पर 4 सिल्वर और 2 गोल्ड मेडल लेके आई हुई हूँ। क्या मेरे मेडल्स कुछ नहीं बोल रहे? क्या मेरा कोई राइट ही नहीं है अपनी पंजाब सरकार की तरफ? पंजाब के शिक्षा मंत्री ने जब आपसे बात की थी कि आपको एक स्पेशल केस में डील किया जाएगा, उसके बाद भी ये कैसे हो? मलिका यही बोल रही है कि पहले मेरे को 8 सितंबर को वहाँ पर जो ये लेटर में लिखा हुआ है
कि मेरे को वहाँ पर उन्होंने वेलकम करना था और कैश अवार्ड जो भी मेरा राइट था वो देना था, लेकिन वो चलो सरकार गिर गई। अभी रिसेंटली जो सरकार है मैं उनके पास भी गई हूँ, अपने वहाँ पर अपना जो भी है मैंने बोला है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि डेफ बच्चों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है हमारे पास, ये वादा जिन्होंने किया था उन्हीं के पास आप जाओ। ये मेरे को उनका जवाब जो है ये बहुत ज़्यादा मायूसी भरा लगा बच्चे को। उसी दिन से मलिका इतनी हताश हुई है कि आप पूछिए ही मत। कि मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ठीक है हम किसी पर्सनल बंदे को नहीं मिल रहे, एक जो सीट पर बैठा हुआ है स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, चाहे पहले राणा सोढी सर थे या अभी प्रगट सिंह सर है, हम एक किसी पर्सनल बंदे को मिलने नहीं जा रहे, हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं। अगर एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसी चीज़ का वादा करता है तो उसका पूरा करना दूसरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ये बन जाता है। तो अब क्या हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर अगर चेंज हो गया है तो अब पॉलिसी भी चेंज हो गई है, जो उन्होंने वादा किया था क्या इनका फर्ज नहीं बनता उस वादे को पूरा करना? अब ये इसने जो मेडल लेके अपना गुस्सा जाहिर किया वो क्यों? यही बात है कि प्रगट सिंह सर ने 31 दिसंबर को मलिका दोबारा उनसे मिलने गई थी कि सर मेरा क्या कर रहे हो आप, मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। तो जब उन्होंने कोरी ना बोल दी कि आप बच्चों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मेरी जेब में कोई चेक बुक नहीं पड़ी हुई कि मैं उसमें से आपको निकाल के चेक काट दूं। आप इसके पापा ने ये भी बोला कि सर ने जो सोढी सर थे उन्होंने वादा किया था मलिका को, इवन देन लेटर तक आई हुई है। तो कहते हैं ऐसे मंत्री झूठे लारे लगा देते हैं, और आपको अगर है, मेरे पास तो इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, आपको अगर लेना है तो उनके पास जाइए। ये तो पंजाब की बात होगी, कभी केंद्रीय मंत्री से भी मुलाकात हुई या बात हुई कभी उनके किसी माध्यम से उनसे? नहीं, उनसे कभी बात नहीं हुई। मलिका वैसे ट्विटर पर उनको टैग करती रहती है। अभी अपने घर का ही नहीं सर मसला हल हो रहा, घर से ही हम लोग इतने परेशान हुए हैं, तो सेंटर में क्या जाएंगे हम लोग? सेंटर में तो अभी हम हौसला ही नहीं कर पा रहे जाने का, क्योंकि अपने घर की अभी अपने घर में ही हमें राइट नहीं मिल रहा, हमें अपनी पहचान ही नहीं मिल रही बच्चे को। इतने सालों से आप भी जानते कि 10 साल से मलिका लगातार मेडल पर मेडल ला रही है, जब भी नेशनल इंटरनेशनल जाती है और मेडल लेके आती है, और गोल्ड से कम लेके नहीं आती। अभी हमारे घर में ही इसको राइट नहीं मिल रहा, अपनी पहचान ही नहीं मिल रही। तो सेंटर में ठीक है, इसको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का, इसको लास्ट ईयर 2019 में इसको बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का नेशनल अवार्ड जरूर मिला है, लेकिन हमने अभी उधर जैसे आप बोल रहे हैं केंद्रीय मंत्री या किसी मंत्री से हमने अभी तक कोई बात नहीं करी। अगर हम बात करें पंजाब को छोड़कर हरियाणा की पॉलिसी बहुत अच्छी है, कभी मन में आता है कि हमें पंजाब छोड़ के हरियाणा? मलिका बोल रही है कि जैसे मैं एशिया में, वर्ल्ड में मैंने गोल्ड मेडल लिया हुआ है अपने पंजाब में रहते हुए, वो मेरे सारे वेस्ट हो गए हैं मेडल्स, जो हैं जो भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, मेडल्स हैं, वेस्ट हैं। अभी अगर मैं हरियाणा में जाती हूँ, वहाँ की पॉलिसी का मेरे को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे हैं जो उनको करोड़ों रुपया उधर सरकार दे रही है, उनकी गेम आगे आगे बढ़ रही है। लेकिन मेरे वो जो जीते हुए मेडल्स हैं वो मेरे सारे वेस्ट हो जाएंगे। अभी मेरे को उधर अगर मैं जाती हूँ तो मेरे को नए मेडल्स जो मैं लूँगी उनके अकॉर्डिंग मेरे को बेनिफिट मिलेगा। ये मेरे सारे मेडल्स पंजाब सरकार की तरफ से, मैं बार बार यही कहना चाहूँगी, पंजाब सरकार की तरफ से ये मेरे मेडल्स वेस्ट हैं, एक समझ लीजिए रद्दी की डब्बी में फेंकने वाले हैं। अच्छा, पंजाब की बात करें, पंजाब बात तो बहुत करता है कि हम खेलों के लिए बात करते हैं, लेकिन हरियाणा आगे निकल रहा है, इसका नुकसान नहीं हो रहा खिलाड़ियों को? जी हो रहा है, बोल रहे पंजाब हेल्प नो, हरियाणा हेल्प बोल, तो क्या? मलिका यही बोल रही है कि पंजाब सरकार को मैंने 2015 से इंटरनेशनल मेडल मैं ला के दे रही हूँ। अभी हरियाणा सरकार जो है गेमों को, इसीलिए उनके बच्चे आगे जा रहे हैं। मेरे जैसे ही बच्चे जो हरियाणा से हैं वो इवन देन पार्टिसिपेट करती हैं लड़कियाँ, और उनको आते ही लाखों रुपया मिल जाता है। अगर कोई बच्चा उधर से मेडल लेके आता है तो करोड़ों रुपया मिलता है, और उनकी गेम डे बाय डे आगे बढ़ रही है। जबकि मैं पंजाब की एक बेटी हूँ,
और मैं पंजाब से खेल रही हूँ, इतने सालों से मैं मेडल ला रही हूँ, और मेरी गेम क्या, मैं गेम की तरफ ध्यान दूंगी। मेरा तो अब यही मन बन रहा है कि मैं अब गेम ही छोड़ने का सोच रही हूँ। अच्छा, अभी इसके मन में क्या लग रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, क्या करेगी? अभी कल क्या सोच रहे हैं? मलिका अब यही इतना हताश हो चुकी है अपनी गवर्नमेंट के लारों से कि कभी कोई लारा लगाता है, हाँ जी तेरे को ये करेंगे वो करेंगे। अब मलिका काफ़ी दिनों से इतनी परेशान हो गई है कि मलिका बोल रही है कि मैंने चेस गेम ही छोड़ देनी है और बिल्कुल खेलना बंद कर देना है।